शीर्षक है पति को बस में कैसे करें, गुप्त उपाय। वाह, ये शीर्षक अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। इसमें उम्मीद है, थोड़ी हताशा भी है, और ये जो गुप्त शब्द है ना, ये इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। बिल्कुल, और पति होगा आपकी मुट्ठी में। पहला उपाय है लौंग का गुप्त टोटका, और दावा किया गया है कि ये बहुत प्राचीन और शक्तिशाली उपाय है। ये शब्द बहुत जरूरी हैं, प्राचीन, गुप्त, शक्तिशाली। ये किसी भी उपाय को तुरंत एक रहस्यमयी और भरोसेमंद एहसास देते हैं, मतलब एक अथॉरिटी देते हैं, भले ही उसके पीछे कोई तर्क हो या ना हो। सही बात है। तो उपाय ये है कि शनिवार की रात को 7 साबुत लौंग लेनी है, बस 7। फिर उन्हें शरीर के उस हिस्से से छूना है जहां पसीना आता हो, जैसे हथेली या माथा। अच्छा। इसके बाद एकांत में बैठकर पति का ध्यान करते हुए 21 बार उनका नाम लेना है, और फिर अगली सुबह यानी रविवार को उन लौंग को पीसकर चाय में, सब्जी में, मतलब किसी भी खाने की चीज में मिलाकर पति को खिला देना है। वाह, ये पूरी प्रक्रिया, हर कदम का एक मतलब है। वही मैं सोच रही थी, जैसे इसमें पसीने का इस्तेमाल क्यों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। अजीब जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा पारंपरिक विश्वास छिपा है। दुनिया भर की लोक कथाओं और जादू टोने की परंपराओं में शरीर से निकली किसी भी चीज को, जैसे बाल, नाखून या पसीना, उसे उस व्यक्ति का ही एक हिस्सा माना जाता है। मतलब एक तरह का व्यक्तिगत बायोलॉजिकल सिग्नेचर है वो। तो मान्यता यह है कि जब आप अपने पसीने से भीगी कोई चीज किसी को खिलाते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा, अपना एक अंश उनके शरीर में भेज रहे हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से अपनी पहचान को दूसरे के अंदर भेजने जैसा है, एक प्रतीकात्मक कनेक्शन। बिल्कुल। और लौंग ही क्यों, हल्दी या जीरा क्यों नहीं? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। क्योंकि पारंपरिक मान्यताओं और आयुर्वेद में भी कुछ मसालों को उनकी तासीर के लिए जाना जाता है। लौंग को एक गर्म और तीव्र मसाला माना जाता है, जो आकर्षण और जुनून से जुड़ा है। तो यहाँ लौंग सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि एक ऐसा उपकरण है जो रिश्ते में गर्मी और खिंचाव पैदा करने वाला माना जाता है। और वो 21 बार नाम लेना, वो एक मंत्र जाप की तरह है, आपके इरादे को और भी ज्यादा केंद्रित और शक्तिशाली बनाने के लिए। मतलब हर चीज के पीछे एक सोची समझी वजह है, भले ही वो वैज्ञानिक ना हो। सही। तो ये तो हो गया आकर्षण बढ़ाने का तरीका। ये एक और आम समस्या पर भी निशाना साधती है, पति का गुस्सा या चिड़चिड़ापन। उसके लिए भी इनके पास एक उपाय है। जाहिर है, ये उपाय उन्हीं चीजों पर आधारित होते हैं जो आसानी से घर में मिल जाएं, ताकि कोई भी न कर सके। बताइए अगला उपाय क्या है? अगला है इलायची और तकिए का उपाय। इसमें बताया गया है कि शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची लेकर उन्हें पूरे दिन अपने शरीर से छुआ कर रखना है, जैसे दुपट्टे के कोने में बांधकर। दिलचस्प। फिर रात को सोते समय चुपके से उन इलायचियों को पति के तकिए के नीचे रख देना है। अच्छा। और अगली सुबह शनिवार को उन्हें निकालकर पीसना है और किसी मीठी चीज में मिलाकर पति को खिला देना है। प्रक्रिया लगभग वैसी ही है, शरीर से स्पर्श, छिपाकर रखना और फिर खिला देना। लेकिन यहाँ इलायची और दिन का चुनाव, वो जरूरी लगता है। इसका संबंध सीधे सीधे ज्योतिष से जोड़ा गया है। ओह अच्छा। लिखा है कि यह उपाय शुक्र ग्रह को मजबूत करता है, जो प्रेम, सौंदर्य और वैवाहिक सुख का कारक माना जाता है। और शुक्रवार का दिन तो शुक्र ग्रह से जुड़ा ही है। बिल्कुल सही। ये इस सोच को दिखाता है कि आप घर में रखी छोटी छोटी चीजों से भी ग्रहों जैसी बड़ी शक्तियों पर असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ हरी इलायची, जो शुक्र ग्रह से जुड़ी मानी जाती है, वो सिर्फ एक मसाला नहीं रह जाती। तो क्या बन जाती है? वो शुक्र ग्रह की ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक, कह सकते हैं, रिमोट कंट्रोल बन जाती है। वाह। और ये उन लोगों के लिए बहुत आकर्षक होता है जो मानते हैं कि उनके जीवन की समस्याएं बाहरी शक्तियों जैसे ग्रहों की चाल की वजह से हैं। मनोवैज्ञानिक टिप, असली वशीकरण। इसमें 4 बातें बताई गई हैं। पहली, सम्मान देना। स्क्रिप्ट कहती है कि पुरुष हमेशा उस स्त्री की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें और उनकी काम को सम्मान देती है। दूसरी सलाह है तारीफ करना। सलाह दी गई है कि दिन में कम से कम एक बार उनके किसी भी काम की सच्ची तारीफ करें। तीसरी सलाह है मौन का जादू। कहा गया है कि जब पति गुस्से में हो या चिल्ला रहे हो तो आप शांत रहें। आपका ये मौन उन्हें बाद में अपनी गलती का एहसास कराएगा और ये किसी भी बहस से ज्यादा असरदार होगा। ये भी बिल्कुल प्रैक्टिकल सलाह है, इमोशनल रेगुलेशन की बात हो रही है यहाँ। और चौथी बात, खुद का ख्याल रखना, अच्छा दिखना, खुश रहना, क्योंकि जब आप खुद को महत्व देती हैं तो सामने वाला भी आपको महत्व देता है। ये चारों सलाहें 100% व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक रूप से ठोस हैं,
याद रखें, ये उपाय तभी काम करते हैं जब आपकी नीयत साफ हो। प्यार को सिर्फ प्यार से ही जीता जा सकता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है।